औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम एंज़ाइम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दो लेक्चर में एंज़ाइम चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे, भरपूर अंदाज में ख़त्म करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं एंज़ाइम कि एंज़ाइम क्या है। एंज़ाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। एंज़ाइम क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि स्पीड अप करता है बायोकेमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है। ये आपने लाजमी याद रखना है कि कौन सी रिएक्शन, तो आपने समझना है कि ये बायोकेमिकल रिएक्शन कैट एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि स्पीड अप करता है रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। सेकंड वन, मोस्ट एंजाइम जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल में होते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन की वजह से ही एंजाइम 3 डायमेंशनल होता है। थर्ड स्टेप यानी थर्ड पॉइंट आपने लिखना है, सम स्पेशल आरएनए स्पीशीज, ऐसे स्पेशल अहम स्पीशीज है, आरएनए स्पीशीज है जो कि एक्ट करते हैं एज अ एंजाइम, और इसी को हम कहते हैं राइबोजाइम। इसका एग्जाम्पल है हैमर हेड राइबोजाइम। क्या है? हैमर हेड राइबोजाइम। तो ये थी कुछ पॉइंट्स डिफिनेशन के। देन हम एंजाइम के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं अबाउट स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है एक्टिव साइट। एक्टिव जो है एंजाइम की वो रीजन है एंजाइम की जो कि बाइंड होता है सबस्ट्रेट, कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ, जो कि मदद देता है टू होल्ड द सबस्ट्रेट, ताकि सबस्ट्रेट को पकड़ रखे। क्या रखे? पकड़ रखे। देन एक्टिव साइट जो है वो क्या है? ऑक्युपाई लेस देन 5% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ एंजाइम। एक्टिव साइट जो ऑक्युपाई करता है वो तकरीबन 5% से भी कम जगह मतलब पकड़ता है एंजाइम में। 5% से कम जगह पर मौजूद होता है। अजान होती है। तो पहला पॉइंट था कि एक्टिव साइट वो रीजन है एंजाइम का जो कि बाइंड करता है सबस्ट्रेट को, फैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप को, तो दैट हेल्प टू होल्ड द सबस्ट्रेट। सेकंड जो है वो एक्टिव साइट के बारे में था कि वो ऑक्युपाई करता है, पकड़ता है, तो मतलब मौजूद होता है लेस देन 5% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ एंजाइम। थर्ड जो पॉइंट है वो एक्टिव साइट की जो शेप होती है वो स्पेसिफिक होती है। वाई? बिकॉज ड्यू टू टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर ही की वजह से एक्टिव साइट की जो शेप है, शक्ल है, वो स्पेसिफिक होती है। लास्ट जो पॉइंट आपने लिखना है, तो आपने यहाँ पर ये लिखना है कि जब कभी भी शेप ऑफ प्रोटीन चेंज हो जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोटीन की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, तो एक्टिव साइट की शेप भी चेंज हो जाएगी, ज़रूर लाजमी चेंज हो जाएगी। एंड चेंज फंक्शन ऑफ एंजाइम, दैट्स वाई जब एक्टिव साइट की जो शेप है वो चेंज हो जाए तो फंक्शन ऑफ एंजाइम ऑलरेडी चेंज होंगे। अब हम एक्टिव साइट के बारे में बात करेंगे कि एक्टिव साइट 2 टाइप्स के हैं। एक बाइंडिंग साइट है और एक कैटालिटिक साइट है। ये जो बाइंडिंग साइट वाली एक्टिव साइट होती है वो सबस्ट्रेट को क्या करता है? चूज करता है और फिर उसके साथ बाइंड हो जाता है। और ये जो कैटालिटिक साइट है वो परफॉर्म करता है, कैटालिटिक एक्शन शो करता है, स्पीड अप शो करता है। देन हम कोफैक्टर के बारे में बात करेंगे कि कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि कैरी करता है दोज केमिकल रिएक्शन को जो कैरी नहीं कर सकता, जो परफॉर्म नहीं कर सकता स्टैंडर्ड 20 अमीनो एसिड जो ऑलरेडी प्रोटीन में मौजूद होते हैं। तो वहाँ पर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल मौजूद हो जाता है, वो उन केमिकल रिएक्शन को कैरी करता है जो ये नहीं कर सकते। सेकंड कोफैक्टर पर क्लासिफाई हुआ है 2 में। एक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है और ऑर्गेनिक। इज द नेम इंडिकेट ये इनर मॉलिक्यूल होंगे जो कि रिक्वायर्ड होंगे, ज़रूरत होगी फॉर प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम की प्रॉपर एक्टिविटी, सरगर्मियों के लिए। फॉर एग्जांपल उसमें कार्बनिक एनहाइड्रेस आ जाता है जिसको ज़रूरत होती है जिंक 2+ की।
और ऑर्गेनिक कोफैक्टर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एग्जांपल हैं ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, जिसको ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को ज़रूरत होती है पायरेडॉक्सल फॉस्फेट की। तो इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ऑर्गेनिक कोफैक्टर के टाइप्स पे आते हैं। एक है प्रोस्थेटिक, सेकंड कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो प्रोस्थेटिक ग्रुप में आपने पॉइंट शामिल करने। प्रोस्थेटिक ग्रुप एक तो क्या होगा, नॉन प्रोटीन होगा, सेकंड क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा। ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड जो अहम पॉइंट है प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कोफैक्टर, वो क्या है, टाइटली, ये टाइटली बाउंड होता है। एग्जाम्पल क्या है, फ्लावेन, हीम ग्रुप एंड बायोटिन। और कोएंजाइम क्या है, ये लूजली बाउंड है और इसका जो एग्जाम्पल है NAD प्लस। तो ये थे एग्जाम्पल प्लस उसके डिफिनीशन। फिर हम आते हैं एपो एंजाइम, वो एंजाइम जिससे हम कोफैक्टर रिमूव करते हैं, इसी को हम कहते हैं एपो एंजाइम। इन एंजाइम which is cofactor removed. Then होलो एंजाइम क्या है, कोफैक्टर प्लस एपो एंजाइम को इकट्ठे हम होलो एंजाइम, मतलब उसमें मुकम्मल आ जाता है, चाहे वो मेटल आयन कोफैक्टर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एपो एंजाइम, यानी दोज एंजाइम विच हैव बीन रिमूव्ड कोफैक्टर, सारे के सारे मुकम्मल आ जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं होलो एंजाइम। देन सबस्ट्रेट किसे कहते हैं, सबस्ट्रेट रिएक्टेंट होता है बायोकेमिकल रिएक्शन में। रिएक्टेंट इन बायोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। देन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो कि आते हैं। विन सबस्ट्रेट, जब सबस्ट्रेट बाइंड होता है, सबस्ट्रेट जब बाइंड होता है एंजाइम को, एंजाइम के साथ, तो इसी को हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये आपको एंजाइम चैप्टर में मस्ट याद रखने चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस की, कि कहाँ पर एंजाइम सिंथेसिस मतलब बनता है। सिंथेसाइज बाय राइबोसोम, राइबोसोम बनाता है एंजाइम को, विच आर अटैच, जो कि वो राइबोसोम अटैच होता है किस चीज के साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये जो सिंथेसिस की जो इंफॉर्मेशन है कि ऐसे बनाओ एंजाइम की जरूरत है, ये कौन लाता है, इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस कैरिड बाय DNA, ये DNA लाता है। ये भी आपने MCQs के लिए याद रखना है। अमीनो एसिड आर बॉन्डेड टुगेदर, अमीनो एसिड जो होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं, इकट्ठा बांड बनाते हैं, इकट्ठा एक स्पेसिफिक एंजाइम बनाता है। कैसे, अकॉर्डिंग टू द DNA कोड्स, ये जो DNA कैरी करता है कोड की शक्ल में, अमीनो एसिड इकट्ठा हो जाते हैं और स्पेसिफिक एंजाइम बनाता है अकॉर्डिंग टू दिस DNA कोड। तो ये थी साइट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस के एंजाइम कहाँ पर बनता है, राइबोसोम कैसे बनता है, तो ये थी उसके बारे में। देन हम बात करेंगे इंट्रासेल्युलर एंजाइम की, कि इंट्रासेल्युलर एंजाइम कौन से एंजाइम है, ये कहाँ पर बनते हैं, सिंथेसाइज एंड रिटेन इन द सेल, ये बनती भी सेल में है और वहाँ पर बरकरार भी होते हैं, मतलब वहाँ पर होते भी हैं। द सेल फॉर द यूज ऑफ सेल इटसेल्फ, ये सेल के अंदर बनती भी हैं और वहाँ पर बरकरार होते हैं, मतलब बाहर नहीं जाते। यूज ऑफ सेल मतलब सेल खुद इटसेल्फ खुद इस्तेमाल करता है। इंट्रा मीन्स इनसाइड, कहाँ पर होते हैं, मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपने MCQs के लिए याद रखने हैं। एग्जाम्पल इंट्रासेल्युलर एंजाइम के कौन से हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज जो कि कैटालाइज स्पीड अप करता है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, और वो एंजाइम जो रिडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये थी उसके एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम के। एक्स्ट्रा इज द नेम इंडिकेट आउटसाइड, ये बनते तो सेल के अंदर है लेकिन सेल से सीक्रेट होते, बट सीक्रेटेड फ्रॉम द सेल, सेल से सीक्रेट होते हैं टू वर्क एक्सटर्नली, ताकि उसका जो टारगेट जो
काम है वो बाहर करे। फॉर एग्जांपल जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पे बनते हैं, पेनक्रियास में, और ट्रांसपोर्ट होते हैं टू ड्यूडिनम। तो ये आपने याद रखना है। फिर हम एंजाइम के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि एंजाइम के कौन कौन से प्रॉपर्टीज है। ये स्पीड अप करता है रिएक्शन को, कैसे, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है रिएक्शन की। सबसे पहले स्पीड अप रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। सेकंड वन, डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट। एंड जो आखिर में प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन के आखिर में, उसकी नेचर और प्रॉपर्टी को इफेक्ट नहीं करता, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता एंजाइम का। तो ये भी उसकी एक अहम प्रॉपर्टी है। थर्ड, हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। एंजाइम की जो एक्शन है वो हाईली स्पेसिफिक है। हर एंजाइम मतलब एक एंजाइम वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट को ही कैटालाइज्ड करता है, स्पीड अप कर सकता है। फोर्थ पे है, 4 पॉइंट पे, नीड इन स्मॉल अमाउंट टू एक्सेलरेट रिएक्शन, मतलब इसकी छोटी सी अमाउंट चाहिए ताकि रिएक्शन को सिर्फ कैटालाइज करे। लास्ट पे सेंसिटिव टू चेंज, और ये सेंसिटिव है मतलब चेंज इन पीएच और टेम्परेचर। जब पीएच चेंज हो जाता है तो उसकी जो एक्टिविटी होती है एंजाइम की वो भी चेंज हो जाता है। इसी तरह टेम्परेचर और इसी तरह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, उसके बारे में फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे सेकंड लेक्चर ऑफ एंजाइम, और उसके मूड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे, और क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।